इतनी सारी पोजीशन होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत एक ही तेज टाइम पे आप, सॉरी, बहुत तेज वेलोसिटी हो सब, तब इनफाइनाइट वेलोसिटी लेनी पड़ेगी बेटा, एक ही टाइम पे आप हर जगह पहुंच गए, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? बहुत तेज भी रखोगे तो थोड़ा तो पोजीशन चेंज होगी ना, थोड़ा तो टाइम आगे बढ़ाओगे ना, यहाँ से यहाँ जाने कुछ तो टाइम होगा। तो एकदम राइट एंगल्स पे नहीं हो सकती। राइट एंगल्स पे होना मतलब एट सेम इंस्टेंट यू आर प्रेजेंट इन मेनी प्लेसेस, राइट? तो वो नहीं हो सकता, आप टाइम को रोक नहीं सकते, एक ही टाइम पे घड़ी रुक गई और आप आगे चलते गए, ऐसा नहीं होता, राइट? तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोई भी कर्व आगे चल के हम और बहुत सारे कर्व्स पढ़ेंगे, हम वेलोसिटी टाइम कर्व पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व पढ़ेंगे, फोर्स टाइम कर्व पढ़ेंगे, मोमेंटम टाइम कर्व पढ़ेंगे, तो कोई भी कर्व आपका इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। नो कर्व कैन एवर बी परपेंडिकुलर टू, हेलो, यस। तो ये दो कैरेक्टर्स हो गए आपके, याद रखने हैं आपको। अभी एक क्वेश्चन, हाँ, तो ये पोजीशन टाइम कर्व हो गया, राइट? So now we understand how, what is position, how to describe position, different methods जो हमारे बुक में दिए होंगे, क्वेश्चंस में आपको मिलते रहेंगे, राइट? तो अब चलते हैं आगे। मोशन का आइडिया कैसे लगा था? When position of particle changes with respect to time, we say particle is in motion. पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट अमाउंट इट हैज मूव्ड। तो बाय व्हाट अमाउंट इट हैज मूव्ड। शायद ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, दिस अमाउंट वर्ड में डजंट सूट हियर, बट फिर भी समझना ये है कि मतलब पार्टिकल यहां था, राइट? तो इसकी पोजीशन चेंज हुई तो मैं समझ गया ये चल रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन बदल रही, तो मैं समझ रहा हूँ चल रहा है। लेकिन अब चला कितना है, चला कितना है वो अंदाजा लगाना, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट क्वांटिटी बट व्हाट अमाउंट द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल हैज मूव्ड, वो कैसे पता चले? तो उस चीज को बताने के लिए दो टर्म बने हैं हमारे। एक बना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका जवाब हमको इनमें मिलेगा एंड डिस्प्लेसमेंट। आप पोजीशन देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि आप कितना चले हो, हाँ? किसी ने कल कह दिया आके मैं x इक्वल्स टू 10,000 पे खड़ा हूं, बताओ मैं पिछले 1 घंटे में कितना चला? अरे मुझे क्या मालूम कहां से शुरू किया था, राइट? So by seeing the position, I cannot say by what amount the particle has moved. उसके लिए कितना चला है वो जानने के लिए दो नए टर्म्स हैं हमारे सिलेबस में, distance traveled and displacement. So distance traveled and displacement are two quantities which will give us a correct idea of by what amount the object or particle has moved. So let's discuss them one by one. पहला हो जाता है distance traveled. डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो पहले बता दूं आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं, राइट? जैसे पोजीशन हमने किसके लिए डिफाइन करी थी? पोजीशन हमने डिफाइन करी थी फॉर इंस्टेंट। हर एक इंस्टेंट की पोजीशन होती, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि 12 से 12:30 तक 12 to 12:30 व्हाट वाज योर पोजीशन, राइट? बट आपसे पूछेंगे what distance you have covered between 12 to 12:30. So distance traveled is defined for an interval, whereas position was defined for instant. Position हर instant अलग होती है, distance traveled एक interval का बताते हैं, right? So distance traveled in an interval is length
of path traversed by particle in that interval. क्या कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो मुझे एक इंटरवल देगा और पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस इंटरवल, तो मैं उसको बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी इंटरवल इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल इन दैट इंटरवल। किसी भी इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, जैसे यहां से पार्टिकल ने शुरू किया 0 सेकंड पे यहाँ पे था, 1 सेकंड पे यहाँ, 2 पे यहाँ, सॉरी 1 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड्स में यहाँ पे जाके रुक गया, रेस्ट पे आ गया, फिर रिटर्न लिया उसने t = 4 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, 5 सेकंड्स पे यहाँ पहुंचा, 6 सेकंड्स में यहाँ पे जाके रुक गया। सपोज कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 0 to 6 सेकंड, अगर टाइम इंटरवल देगा मुझे, राइट, जैसे वहां पे मुझे इंस्टेंट दिए जा रहे थे, अगर आपको याद हो तो बोलते थे t = इतने पे व्हाट इज पोजीशन, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको बोलेंगे इस इंटरवल में 0 से 6 सेकंड में व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो व्हाट यू नीड टू चेक इज व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय यू, तो यहाँ से शुरू किया आपने, यहाँ गए, फिर यहाँ से रिटर्न आए यहाँ, so this is path you have traversed. So what is length of this? Starting from 0 goes up to 6, so 6 units plus, now takes a turn from 6 goes up to -3, so this is 9 units, so 6 plus 9 15 units, तो ये होता है distance traveled। तो distance traveled क्या है? Distance traveled is length of path traversed by particle in any interval। so डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसका आइडिया देता है, आप कितना मूव किए हो, कितना चले हो आप, राइट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वंस अगेन मैं बोल दूं, दिस वन लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन एनी टाइम इंटरवल, राइट। एसआई यूनिट, इसको मेजर करने का एसआई यूनिट विल बी मीटर, स्मॉल m इज एब्रिविएशन ऑफ द सेम, राइट। ये अलग अलग इंटरवल पे अलग होगा। अब distance travel gives us an idea of by what amount you have moved, आप कितना चल चुके हो, ठीक है। इस नंबर लाइन पे अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, तो 0 से 6 में आपको डिस्टेंस ट्रेवल पूछा तो 15। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 to 5, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, मैंने आपसे पूछा, तो आप क्या बताओगे? बताओ तो जरा कोई देख के। $14। बताओ ना, 1 से 5 में, बड़ा आसान है। क्या बात है, कोई भी नहीं बता पा रहा। 1 सेकेंड में आपकी पोजीशन क्या थी? ये थी आपकी पोजीशन 1 सेकेंड में। व्हाट इज योर पोजीशन इन 5 सेकेंड्स? ये थी। लेकिन आप पाथ कौन सा था आपका? यहां से आपने शुरू किया, आगे गए आगे गए आगे गए, यहाँ से बोला था मैंने रेस्ट, उसके बाद रिटर्न, तो आप यहाँ आके यहाँ, तो कितना डिस्टेंस आप चले? मैंने आपको बोला ये हाईवे है या रोड है, इस पे भागो आप, तो आपने भागते 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 यहाँ तक गए, एंड देन टुक अ टर्न एंड देन रन टू दिस पॉइंट। तो 2 से 6 4 यूनिट्स हो गया, प्लस 6 से -1 7 यूनिट्स हो गया, तो 11 यूनिट्स। So what is distance traveled? Distance traveled in this interval is 11 units. अभी भी नहीं समझ में आ रहा? I thought कि सबको समझ में आ गया एक बार में। कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। सिद्धेश, आ रहा समझ में? सर, यस सर। चलो ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। So ये हो गया हमारा SI unit, ये हो गया हमारा distance traveled. Now my question is, if starting position and distance traveled are known,
and distance traveled are known, can we determine final position? सवाल क्या है नो सर। कि अगर मैंने आपको मेरी स्टार्टिंग पोजीशन बता दी, मैंने बताया मैं नंबर लाइन पे चलने वाला हूं, स्टार्टिंग में मैं x इक्वल्स टू 0 पे हूं, ठीक। तो माय स्टार्टिंग पोजीशन इज व्हाट? स्टार्टिंग पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0। नाउ डॉक्टर के एडवाइस पे मैंने जॉगिंग करी 8 यूनिट्स इन किलोमीटर। सपोज मैंने 8 किलोमीटर वॉक की, जॉगिंग की, कुछ भी किया। अब आप बता सकते हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? नो सर। No, sir. स्टार्ट किया है मैंने x इक्वल्स टू 0 से, और मैंने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल जो मैंने जॉगिंग करी है, जो मैं पैदल चला हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वो 8 किलोमीटर है, 8 यूनिट्स है। नाउ टेल मी वेयर आई एम। नहीं पता चलेगा सर, स्केलर क्वांटिटी है तो सर उसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। वही तो बोलो, हेलो, नाम से बुलाना पड़ेगा। अक्षर, Yes, sir. ठीक है, बताओ। क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0 एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 8 यूनिट्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय पोजीशन, करंट पोजीशन? नो सर। मैं नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज Sir, डिस्टेंस direction- ट्रैवल्ड तो कुछ बस भी हो डायरेक्शन ही सकता पता है। करना पड़ेगा। डायरेक्शन नहीं पता है, मे बी 4 यूनिट्स इधर गया हूँ, 4 रिटर्न आया हूँ, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्ट्रेट 8 गया हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई वुड हैव गॉन 3 यूनिट्स टू राइट एंड 5 यूनिट्स टू लेफ्ट। सो वी कैन नॉट से बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। सो ये हमारी एक प्रॉब्लम बनी रह गई। क्या बनी रह गई? कि अगर आपको स्टार्टिंग पोजीशन पता है, डिस्टेंस ट्रेवल पता है, तो आप फाइनल पोजीशन नहीं बता सकते। इसके लिए उन्होंने एक नई क्वांटिटी बताई है, and that is displacement. Displacement is a new term. Displacement is a new term which will solve this problem. अगर आप मुझे स्टार्टिंग पोजीशन बताओगे और डिस्प्लेसमेंट बताओगे, तो आई विल बी एबल टू से व्हाट इज फाइनल पोजीशन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट एक नई क्वांटिटी है जो हमको दोनों चीज मतलब फाइनल पोजीशन बता देगा अगर इनिशियल पोजीशन पता है। तो लेट्स सी व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। तो कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखूंगा। पहले मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे वेक्टर क्या है? वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, जरूरत नहीं है। Magnitude डिस्प्लेसमेंट इज अ करेक्ट वेक्टर क्वांटिटी ends as magnitude as well as direction, as well as डायरेक्शन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड क्या है। सो इन एनी टाइम इंटरवल, इन एनी इंटरवल, magnitude of displacement कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? So in any interval, magnitude of displacement is shortest distance between initial position and final position. क्या है? उस इंटरवल में आपने शुरू कहां से किया और एंड कहां पे किया। सपोज एक इंटरवल है, अभी मैं स्ट्रेट लाइन से सपोज हट जाता हूं, दिस इज अ प्लेग्राउंड, यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर हियर, ऐसे ऐसे दौड़ते गए, आप चलते गए, इधर पहुंच गए। तो इन दिस केस स्टार्टिंग में दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल, सपोज 10 सेकेंड्स के बाद। तो someone asked me what is your displacement, तो I'll say the shortest distance। ये से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, मेजरमेंट की बात करूं, तो मेजरमेंट उसका होता है
shortest distance between initial position and final position. Displacement is in magnitude is shortest distance between initial position and final position. जैसे 2 डायमेंशन में प्लेन में अगर आप चल रहे होते, सपोज ये वॉक करते 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 यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो ये आपका इंटरवल है, तो इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है. दिस इज displacement. So displacement in a time interval is what? In magnitude it is shortest distance between initial position and final position. ठीक है, पक्का हो गया? ओके. बट हमारे सिलेबस में ये तो नहीं है. हमारे सिलेबस में अभी मतलब ऑब्वियसली सिलेबस में है, दिस इज इन नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अवर 4th चैप्टर. बट फिलहाल जो हम 3rd चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्टार्ट आपने यहां से किया, समझो t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स में आप बता, यहां पे पोजीशन लिख देता हूं x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू, यू वेंट अप टू, या मार्क ही कर देता हूं 1 2 3 4 -1 -2. स्टार्टिंग यहां से करी आपने, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे यहां पे थे, t पे 2 पे यहां, 3 पे यहां, रिटर्न मारा यहां पर s पे आके, t इक्वल्स टू 4 पे यहां, t इक्वल्स टू 5 पे यहां. तो ये है आपके पोजीशंस अलग अलग इंस्टेंट पे. तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन, एक इंटरवल दिया 0 to 5 सेकंड्स का, एक इंटरवल दिया 1 to 3 सेकंड्स का. किसी ने मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा, व्हाट डिस्प्लेसमेंट, so what is displacement in these intervals? तो 0 से 5 में what is your displacement? तो मुझे किससे मतलब है, स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन से. तो स्टार्टिंग पोजीशन है t इक्वल्स टू 0 पे ये, फाइनल पोजीशन है t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे ये. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज 2 यूनिट्स. सो मैं आंसर बोलूंगा 2. 1 से 3 सेकंड्स में t इक्वल्स टू 1 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन है ये, 3 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन है ये. तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज 1. अभी प्लस माइनस नहीं डालूंगा. 1 से 2 ये भी एक इंटरवल बता देता हूँ, इसमें भी ये देख लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट. तो 1 से 2, 1 सेकंड इनिशियल पोजीशन, 1 सेकंड पे आपकी पोजीशन है 2, 2 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन है 4. तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, दिस इज 2 यूनिट्स. तो आंसर इज 2. So 0 से 5 में what is displacement in this figure? In this figure displacement is 2 units. 1 से 3 में displacement is 1 unit. 1 से 2 में displacement is 2 units. तो displacement का अगर magnitude किसी ने पूछा what is magnitude or measure of a displacement, तो आपको क्या बताना है, shortest distance between initial position and final position. अब यहाँ क्या लिखा मैंने, displacement is a vector quantity. That means it has magnitude as well as direction. अब सवाल आया what is direction of third thing. पहले हमने displacement as vector quantity बोल दिया, फिर magnitude की बात करी, तो magnitude में displacement is shortest distance between initial position and final position. तीसरा direction. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस प्लेन में कितनी डायरेक्शंस हैं, एक प्लेन में कितनी, हाँ 3 से नहीं, इनफाइनाइट. दिस इज द डायरेक्शन, 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 दिस इज द डायरेक्शन. तो देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस इन अ प्लेन, राइट. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये हर एक डायरेक्शन को आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे आज तक आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब बोला ना, सिर्फ 8 डायरेक्शंस आपने बताई. अगले चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेक्टर्स. उसमें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो. मैं 2 नंबर बोलूंगा जिससे आप इसको पहचान लोगे किसकी बात है, बट वो फिलहाल तो नहीं है हमारे पास, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सवाल ये आया कि जब बिना वेक्टर के मुझे वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताऊंगा, वेक्टर्स तो भी पढ़ा नहीं. डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी, अब इसकी डायरेक्शन बतानी कैसे बताएंगे. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना. एक स्ट्रेट लाइन में कितनी डायरेक्शंस होती हैं,
से स्ट्रेट लाइन में कितनी डायरेक्शंस है? सॉरी, ओनली 2 डायरेक्शंस आर देयर। दिस इज वन। अरे आपका घर है, आप अपने घर से निकलते हो, इस रोड पे जाते हो, तो कहाँ जाओगे? या तो लेफ्ट जाओगे तो राइट जाओगे ना। इस रोड पे इधर तो नहीं जा सकते ना। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 डायरेक्शंस इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन होती हैं, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है, राइट? अब देखो, अगर आप 3 यूनिट्स राइट जाते हो, 1 2 3, फिर 3 यूनिट्स लेफ्ट जाते हो, 1 2 3, मतलब आप कहां पहुंच गए? स्टार्टिंग पोजीशन में। तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 0। भाई ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि राइट जाना प्लस रहा तो लेफ्ट जाना माइनस रहा। 3 और -3, 3 में -3 ऐड करते हैं तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0। तो ये तो वही बात हो गई कि आप राइट जाना है तो समझो पॉजिटिव मान लो और लेफ्ट जाना नेगेटिव मान लो। तो इसके लिए उन्होंने एक साइन कन्वेंशन बनाया है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कन्वेंशन क्या बनाया हमने? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन to final position. And what is convention they have made? Convention is अगर वो right side गया तो उसको प्लस बोल दो और लेफ्ट साइड गया तो माइनस। माइक म्यूट करो जिसका भी है। सी, हम स्ट्रगल किस पे कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। माइक म्यूट क्यों नहीं कर रहा है? Who is it? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब डायरेक्शन कैसे डिस्क्राइब करें। तो पहली चीज तो हमने नोटिस किया, देयर आर इनफिनिट डायरेक्शन इन प्लेन। बट अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन होती है, लेफ्ट और राइट। और इत्तेफाक ऐसा देखा, कोइंसिडेंस बड़ा मजेदार चीज निकली। अगर आप 3 यूनिट इधर जाते हो फिर 3 यूनिट इधर आते हो तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये तो बड़ी मजे की बात हो गई कि भाई आपने +3 और -3 को ऐड कर दिया, राइट? तो आंसर 0 हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब कोई क्वांटिटी राइट साइड में, मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होगा तो उसको प्लस बोलना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो उसको माइनस बोलना है। तो कैसे? तो डायरेक्शन क्या है? Direction of displacement is from initial position to final position, and displacement is reported as positive if particle has moved to right, whereas displacement is reported as negative if particle has displaced to left, has moved or displaced left। ये आपने याद रखना। वापस आ जाते हैं, ये तो मैंने रब कर दिया, सॉरी। चलो फिर से, नहीं मेरा कोई याद होगा शायद। ये है x = 0 1 2 3, नहीं याद आ रहा, लीव इट। सो ये क्वांटिटी तुम लोगों ने अगर कॉपी किया होगा डायग्राम, तो ये लेफ्ट में था, मैं 0 से 5 तो इधर गया था। ये +1 था, ये +2 था। क्यों? इस केस में मुझे याद है स्टार्टिंग कहीं से किया था, इधर जाके इधर आया था। तो ये पूरे इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट था टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर कोई क्वांटिटी फाइनली डिस्प्लेस हुई है किधर? लेफ्ट साइड। अगर स्टार्ट कहीं से किया और लेफ्ट साइड चला गया तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। एंड
इफ ऑब्जेक्ट हैज मूव टू राइट, राइट साइड गया तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। समझा? तो ये हमारा काम आसान हुआ है। वेक्टर्स आने के बाद आपको चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी बिकॉज उसमें इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती हैं। ये तो फिलहाल हमारा काम आसान है कि हमारे पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन है। कौन सी है? एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो अगर लेफ्ट गया तो आप बोल देना माइनस, राइट गया तो आप बोल देना प्लस, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट अभी बोल देना, आपको 9th में याद होगा, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगा इस साल भी, राइट। आपको पढ़ते पढ़ते एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी, क्या फीलिंग आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट का कुछ डायरेक्शन होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हैज सम magnitude and some direction, right? वो इत्तेफाक है कि लेफ्ट वाला ज्यादा हो जाता है अगर मैग्नीट्यूड राइट वाले से, तो नेगेटिव ले लेते होंगे। हाँ, तो अगर लेफ्ट साइड आप चले गए तो वो कन्वेंशन बनाया हुआ है। हाँ, इन वन डायमेंशन, इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन कन्वेंशन बना हुआ है। हाँ, convention is that this if final position is to left, if final position is to left of initial, it is reported as negative, it is reported as negative, right? बट रियलिटी में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट -3 छोटा है और डिस्प्लेसमेंट 2 बड़ा है, राइट। मैग्नीट्यूड में यही बड़ा है। तो ये माइनस क्या है? माइनस इज अ कन्वेंशन, आपको ये बताने के लिए कि वो लेफ्ट साइड गया है, ये बताने के लिए आपको माइनस साइन लगाने बोला है। कल आप जब 3 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ोगे, राइट, आप क्या पढ़ोगे? मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में एक पार्टिकल यहां से शुरू करके यहां चला गया, ऐसे ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप बोलोगे सर ये देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां चला गया, तो ये क्या है? इज दिस नेगेटिव? नहीं भाई, ये अगर +3 है तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज -3, मतलब टोटली इलॉजिकल बात है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बोल दूं आपसे फोर्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोलोगे? भाई फोर्स तो फोर्स होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसमें काहे का प्लस माइनस। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मानते तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया जाता है। ये सही है। अभी आपने 2 फोर्स लगाए इस ऑब्जेक्ट पे, इधर पे लगाया 5 न्यूटन और इस पे लगाया 5 न्यूटन। तो अगर मुझे रिपोर्ट करना है एज अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं इसको +5 रिपोर्ट करूंगा, तो उसको -5 रिपोर्ट कर दूंगा। क्यों भाई? ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन है, हम प्लस माइनस से काम चला लेते हैं। यही जब आपकी तो सर ये नल वेक्टर होगा? हाँ, ये आंसर जो आएगा वो नल वेक्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे जो चीजें हैं प्लस माइनस जो हम दे रहे हैं वो एक कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन की वजह से सबके बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर मोशन इन वन डायमेंशन इट इज कन्वेंशन एंड और तो और आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो आपको कन्वेंशन चेंज कर देंगे, बोलेंगे आज एक काम करो, इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो। तो इट इज अप टू अस कि वन ऑफ देम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अदर इज टेकन एज नेगेटिव। हाँ, मैथ्स में जो हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ी हुई है, उसमें हमने देखा है हर चीज जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव, अप साइड इज पॉजिटिव एंड डाउन साइड इज नेगेटिव, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे मैथमेटिकली? इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टू राइट, रिपोर्ट इट एज पॉजिटिव। इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टू लेफ्ट, रिपोर्ट इट एज नेगेटिव। जो राइट साइड गया उसको पॉजिटिव रिपोर्ट करो, जो लेफ्ट साइड गया उसको नेगेटिव रिपोर्ट करो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में देखेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन, जब वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, जब वो ग्राफ दिया हो, या जब वो नंबर लाइन दिया हो। राइट? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है?